जय हिंद। चलिए दोस्तों, क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर और राइटर नेम देखते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर और राइटर नेम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस भी साल पूछा है, आप देख लीजिएगा, नहीं आपको अगर विश्वास हो रहा है तो 7-8 नंबर का मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है खाली चैप्टर और राइटर नेम से। ठीक है, और आपको चैप्टर और राइटर नेम अगर आपको अच्छा सा कंठस्थ याद हो जाता है तो आप कहेंगे 8-10 नंबर आप ऐसा ही ले आइएगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर और राइटर नेम से डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम इस सबको देखते हैं, ट्रिक से याद करेंगे, आपको कुछ हल्का भी लगेगा। ठीक है, और देखिए बोर्ड एग्जाम में ये मतलब कही कि रामबाण कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिएगा एग्जाम में मतलब किताब में तो देखिएगा आपका मंगलम पाठ तो दिया रहेगा। ठीक है, लिखा रहेगा और उपनिषद लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको नहीं लगता है कि इसका लेखक कौन है, तो इस वीडियो में लेखक का मतलब यूट्यूब पर बहुत कम ही वीडियो है लेखक का और चैप्टर राइटर नेम का कह सकते हैं संस्कृत का। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा आप ध्यान से देखिए, आप इसको लिख भी लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा चैप्टर है संस्कृत का, बहुत ही मतलब चैप्टर हमारा 14 का पूरा है चैप्टर। ठीक है, तो देखिए पहला चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसको। ठीक है, पहला है मंगलम। तो मंगलम लिया कहाँ गया है, तो उपनिषद से। लेखक कौन है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तब ध्यान हो गया कि मंगलम के लेखक कौन है, तो महर्षि वेदव्यास। और कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। अब इसको ट्रिक से याद करते हैं। देखिए मंगलम, ठीक है, मंगलम और उपनिषद और महर्षि वेदव्यास। ठीक है, तो देखिए मंगलम, ये देखिएगा शादी ब्याह चाहे कुछ होता है तो आदमी जो पंडित जी है तो कहते हैं ओम मंगलम मंगलम विष्णु तनि हरि, मतलब ये कौन करते हैं, वेद जो पढ़ले रहता है महर्षि लोग, जो महान हुए रहते वही ना। तब देखिए मंगलम जो ये कौन पढ़ता है, महर्षि लोग, जैसे पंडित जी सब लोग पढ़ते हैं, तब महर्षि वेदव्यास याद रखिए। ठीक है, महान लोग होते हैं वही से ना। और देखिए जो पंडित जी को जो भाषा है ना हमको पढ़ना आता है ना, वो कह सकते हैं जो और आदमी है वो सबके। ठीक है, कह सकते हैं कि ना हमको आता है ओम मंगलम विष्णु पूरा अच्छा से पढ़ने, ना वो सबके आता है, और सबके पंडित जी पढ़ते हैं वो सबको भी नहीं आ रहा है उपनिषद। क्या है, उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद इसको याद रखिए। ठीक है, महर्षि वेदव्यास। ठीक है, उपनिषद। ठीक है, तो मंगलम पाठ के हो गया, और कहाँ से लिया गया, उपनिषद से, लेखक है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, हम देखते हैं पाटलिपुत्र वैभव अथी विद्या का निबंध है, और दामोदर गुप्त, दामोदर है। ठीक है, देखिए हम बार बार आपको नहीं बोलेंगे कि हाँ ये अथी विद्या है, विद्या है। ठीक है, ब्रैकेट में वो विद्या है समझिएगा। ठीक है, तो देखिए पाटलिपुत्र वैभव के लेखक कौन है, हमारा दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, और निबंध है हमारा। ठीक है, तो इसको याद करते हैं। देखिए पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र पूरा अथी पटना का है, पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो देखिए पाटलिपुत्र जो शहर है वो बहुत ही क्राउड वाला एरिया है, बहुत ही मतलब गाड़ी उड़ी बहुत जाता है, चिड़चिड़ाहट होने लगता है। गर्मी के दिन में तो आप मतलब बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो चिड़चिड़ा नीमन नहीं लगेगा आप जाइएगा तो। ठीक है, दम आपको घुट जाएगा, नीमन नहीं लगेगा तो निबंध, नीमन नहीं लगेगा तो निबंध, दम घुट जाएगा। ठीक है, तो दामोदर, द से दामोदर। ठीक है, तो दम घुट जाएगा तो दामोदर गुप्त। ठीक है, दम घुट जाएगा तो दामोदर गुप्त। ट्रिक से याद करते हैं, थोड़ा बहुत कैसे हमको ट्रिक बना लेना है, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं आलस का। तो ये आपको याद होगा कि पाटलिपुत्र निमन नहीं लगेगा, पटना में घूमे बहुत क्राउडी ले तो निबंध हो जाएगा, और दम में घुट जाएगा आपको। ठीक है, तो दामोदर गुप्त। ठीक है, अगर हम देखते हैं आलस कथा, तो आलस कथा तो आप समझ, बहुत ही अच्छा है कहानी उसमें। आलस कथा के पुरुष परीक्षा और विद्यापति। ठीक है, देखिए विद्यापति, देखिए आलसी जो व्यक्ति होता है, हम मतलब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो अगर आलसी होगा तो उसको विद्या नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई व्यक्ति होगा आलसी होगा तो उसको विद्या नहीं आएगा, तो विद्यापति, विद्या नहीं आएगा तो विद्यापति। और पति कैसे बनेगा, शादी दिन होगा। ठीक है, तो विद्यापति। और जो परीक्षा, मान लीजिए जो आलसी आदमी तो परीक्षा दे उससे पहले डराएगा, कहना और पुरुष रहेगा यानी मेल रहेगा, और हम परीक्षा न देंगे, हमारा तो बड़ा डर लगता है, हम पढ़ लेना है, तो पुरुष परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। तो आलस कथा का हमारा अथी कहाँ से लिया गया, तो पुरुष परीक्षा से लेखक कौन है, तो हमारा विद्यापति। ठीक है, आलस कथा विद्यापति पुरुष परीक्षा। ठीक है, इसको ट्रिक से याद करेंगे ऐसे ही। ठीक है, अगला देखिए, अगला है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य के लेखक है हमारा पाणिनि। देखिए अब आप जानते होंगे संस्कृत के जनक कौन है, तो पाणिनि है। अस्टाइनी इनका बुक का नाम है, पर ये आपसे नहीं पूछा। ठीक है, पर इनका अति लेखक कौन है हमारा, तो पाणिनि। ठीक है, तो संस्कृत के लेखक कौन है, पाणिनि। कहाँ से लिया गया, तो निबंध है। ठीक है, लिया मतलब कहाँ से गया, तो निबंध। ठीक है, निबंध, निबंध संस्कृत साहित्य। ठीक है, संस्कृत पढ़ेगा तो अधिकतर आदमी के निमन नहीं लगता है, वो पहले ही जान जाएगा। तनको आ गाँव में ऐसे तनका संस्कृत पढ़े ओम मंगलम तो कहे वाह पंडित जी हो गलो, हमारा आबे ना तो हमारा संस्कृत निम्न नहीं लगा, तो निमन निबंध। ठीक है, निमन नहीं लगा तो निबंध, याद रखिएगा। ठीक, तो संस्कृत साहित्य के लेखक है पाणिनि, निबंध। ठीक है, अगला देखते हैं भारत महिमा प्रधानी महर्षि वेदव्यास। ठीक है, भारत महिमा। ठीक है, तो जो लोग महान होते हैं
देखिए ध्यान से, भारत महिमा, ठीक है, महिमा और महर्षि वेदव्यास, ठीक है। जो महिमा होता है, जो किसी पर महिमा हो जाता है तो महर्षि लोग पर ही ज़्यादातर महिमा होता है, ठीक है, भारत का ही, ठीक है। तो भारत महिमा के लेखक महर्षि वेदव्यास, ठीक है, भारत महिमा के लेखक महर्षि वेदव्यास, ठीक है। और पढ़ले उठले रहता है, अच्छा होता है ना, मतलब व्यास अति बनेगा, ठीक है। तो प्रधानी, ठीक है, प्रधानी महर्षि वेदव्यास प्रधानी। तो भारत महिमा के लेखक हो जाएगा हमारा महर्षि वेदव्यास, और विद्या क्या है हमारा प्रधानी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है भारतीय संस्कारः, भारतीय संस्कारः, ठीक है। ये हमारा क्या है, निबंध है सच्चिदानंद प्रसाद, ठीक है। भारतीय संस्कार, ठीक है, जिसको में अच्छा संस्कार है वो नींद रहेगा, आनंद रहेगा, ठीक है। तो सच्चिदानंद, जो इसका मतलब भारत में पूरा संस्कार अच्छा से रहेगा, सब हर एक चीज़ ठीक ठाक है तो आनंद रहेगा, तो सच्चिदानंद याद रखिएगा, सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद, ठीक है। और उसको अपने आप में निम्न अपने महसूस होगा, निम्न महसूस होगा ना उसमें अपने, तो निबंध, ठीक है, निबंध, ठीक है। भारतीय संस्कार के लेखक हो जाएगा सच्चिदानंद प्रसाद और निबंध, ठीक है। आप अगर देखिएगा वीडियो तो आप कहेगा कि आप तो अपना सही से कर रहे हैं देख के ऐसे, तो देखिए वो बात सही है, ये जब सोच रहे होंगे कुछ कि हाँ ऐसे, तो ये बात सही है, क्योंकि देखिए इसमें ट्रिक को उतना आपको याद करना ही पड़ेगा। ट्रिक आप हम लोग थोड़ा बहुत रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं कि कुछ देर याद मतलब ज़्यादा देर रह सकता है कि नहीं, बस। अगला देखते हैं नीति श्लोका, नीति श्लोका विदुर नीति प्रधानी महात्मा विदुर, ठीक है, नीति श्लोक, ठीक है जी, नीति, ठीक है, जिसका नीति उति ठीक रहता है वो महात्मा, जैसे मान लीजिए किसी की रणनीति ठीक रहता है वो महान हो जाता है, बढ़िया से पढ़ेगा टाइम टेबल बना के तो महान हो जाता है, तो महात्मा विदुर, ठीक है। किसी का नीति मतलब नीति श्लोक, तो नीति श्लोक के महात्मा विदुर, ठीक है। और विदुर नीति प्रधानी लेखक हो जाएगा हमारा महात्मा विदुर, ठीक है। नीति श्लोक अति विदुर नीति प्रधानी महात्मा विदुर, ठीक है। अगला हम देखते हैं कर्मवीर कथा, कर्मवीर कथा लेखक है हमारा कौन, ये इनका नाम है पूरा अयोध्या सिंह हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध। तो इनका नाम आप अति याद इतना रख सकते हैं हरिऔध, तो काम दिक्कत चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कर्मवीर, ठीक है, तो जो कर्मवीर होते हैं वो अयोध्या होते हैं, जीत जाते हैं, अयोध्या नाम जीत जाते हैं, तो अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध, ठीक है। अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध, ठीक है, अयोध्या सिंह अध्याय हरिऔध, ठीक है, ध्यान रखिए हरिऔध, ठीक है। आधुनिक लघु कथा है और हरिऔध, ठीक है। अगला है हमारा कि स्वामी दयानंद, ठीक है, महात्मा दयानंद सरस्वती और निबंध, ठीक है, स्वामी दयानंद, ठीक है, और महर्षि स्वामी दयानंद, ठीक है। स्वामी दयानंद जैसे ही बोलेंगे तो आपको सरस्वती याद आ ही जाएगा, ऑटोमेटिक समझिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो स्वामी दयानंद में सरस्वती है ही है, ठीक है। तो स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है। ये क्या है, निबंध, ये क्या है, निबंध, तो इसको याद रखिएगा निबंध, ठीक है। ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, बाकी आपको इसको लिख के 2-4 बार लिखिएगा तो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। देखिए आदमी को तो संस्कृत पहले ही भारी मान के रख ले रहा था, ठीक है। अगला देखते हैं अति 10वां नंबर हमारा, ये 10वां नंबर मंदाकिनी वर्णम, ठीक है, मंदाकिनी वर्णम, ठीक है। तो रामायण है, ठीक है, मंदाकिनी वर्णम क्या है, रामायण है, और महर्षि वाल्मीकि, रामायण किसने लिखा, तो महर्षि वाल्मीकि, आपको पता है, ठीक है। मंदाकिनी वर्णम, ठीक है, मंदाकिनी वर्णम, ठीक है। तो देखिए ये कौन बताएगा कि मन अच्छा तंत्रिप्त होगा संतृप्त होगा, इसे कौन बताएगा, वाल्मीकि ये सब बताएंगे, राम जो अथी है, ठीक है, रामायण के लेखक हमारा वाल्मीकि है, तो महर्षि लोग ही बताएंगे एक तरह से कि मन तृप्त कीजिए, इस संसार ये एक मोह माया जाल है। आप आइए महर्षि लोग का वेद व्यास सब देखें, ऋषि मुनि सब का, इस संसार एक मोह माया का जाल है, आप हमारे यहाँ आइए, ठगुआ बाबा होगा तो आपको ठगों के लेकर चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मंदाकिनी वर्णम के रामायण, ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। अगर देखिए किसी का मतलब कोई खराब नहीं कि हाँ हम बोल रहे हैं, पर हम लोग ट्रिक सोच रहे हैं कैसे हमको याद हो जाने से मतलब है कि ना। अगला देखते हैं व्याघ्रपथिक कथा, हितोपदेश कथा और नारायण पंडित, ठीक है। व्याघ्रपथिक कथा, हितोपदेश कथा, नारायण पंडित, ठीक है। व्याघ्रपथिक कथा, हितोपदेश कथा, नारायण पंडित लेखक हमारा हो जाएगा, ठीक। 2-3 बार बोलिए आपको याद हो ही जाएगा। व्याघ्रपति बघवा का मार देता है, केकरो का हित आदेश नहीं दीजिएगा तो हितोपदेश कथा नारायण, वो बोला है बघवा को नहीं मानेगा तो नारायण पंडित, थोड़ा बहुत याद। व्याघ्रपथिक कथा, हितोपदेश कथा, नारायण पंडित ये लेखक, ठीक है। अगला है कर्णस्य दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता नाटकम है, नाटक है, और भास है, क्या है, लेखक कौन है हमारा, भास। कर्ण से दानवीरता, अभी कोई कर्ण से कहते भाग भाग हम उतना दान कौन करे, तो कर्ण से भाग, तो भास, ठीक है, कर्ण से भाग भाग दान कौन करते, ये बोलो नाटक कहानी में ठीक लगे तो नाटकम भास, ठीक है।
अगला देखते हैं विश्व शांति, लेखक है हमारा अति निबंध, ये क्या है निबंध है लेव टॉल्स्टॉय, लेव टॉल्स्टॉय लेखक है हमारा लेव टॉल्स्टॉय, ठीक है। अगला है अति शास्त्रकाराः, शास्त्रकाराः वार्तालाप, लेखक भी कौन है वार्तालाप, ठीक है, शास्त्रकाराः वार्तालाप। तो ये आप समझ रहे हैं, ये पूरा हमारा 14 को चैप्टर है, ठीक है, संस्कृत का। संस्कृत का हमारा टोटल पूरा 15 चैप्टर है, नहीं 14 है जी, 15 तो बोल दिए का, 14 को टोटल पूरा चैप्टर, ठीक है। आप अगर 14 याद कर लेते हैं तो हम आपको कन्फर्म बता रहे हैं कि 7 से 8 नंबर आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव से ही आएगा आपको, जो कि हम कन्फर्म कर रहे हैं, ठीक है। भी इतना में कई एग्जाम में पूछा गया है, इसी बार एग्जाम में आप देखिए क्वेश्चन बैंक उठा गया, यही में से कई 5-7 को पूछ लिया यही में से, ठीक है। क्योंकि किसका चैप्टर मतलब किसका लेखक, जो विदुर नीति तब पूछा ले सब क्वेश्चन, नीति श्लोक के लेखक कौन है विदुर नीति, तो आपको हम सब थोड़ा बता रहे हैं कि हाँ इसी पूछ ले, आप याद इसको 14 को कर जाइए, ठीक है। आदमी ऐसा संस्कृत के भारी मानता है, ठीक है, तो याद कर जाइए, जो चीज़ याद होने वाला है, चाहे जो होने वाला है उसको आप कर चाहिए, ठीक है। जो न होने वाला है तो आदमी इसे करवे करता है, ठीक है। आप इसको 14 के चैप्टर के पूरा राइटर में याद कर जाइए, पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि दोनों इसमें आपको काम दे देगा, ठीक है। कहाँ से लिया गया है सो भी, और लेखक कौन है सो भी। जनरली देखिएगा जल्दी इसका मिलता उलता नहीं है, ठीक है, इसीलिए आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट इसके लेकर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिए, ठीक है। पाठ और लेखक का नाम है हमारा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।